वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय के आंसर आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न दिया है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो इसका सही उत्तर है ब नंबर 1/3। दूसरा प्रश्न है 4/5 भागे 8/10 का मान क्या होगा, तो इसका अ नंबर हो जाएगा 1, इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होगा, स नंबर लगा देना था। चौथा प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो इसका अ नंबर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो द नंबर में जो दिया है 2πr r+h, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। छठवा है यदि 2x = 12 तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, द नंबर इसका सही आंसर है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, तो ये जो अभ्यंतर है ये इसका सही आंसर है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई दी है तो ऊंचाई लिख देना है। तीसरा है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये हो जाएगा। चौथा है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग क्या होगा। देखिए 2√2 में एक रूट जुड़ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा ये, और 5√3 में 3√3 घट जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, तो जो पहला ही है यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। पांचवा है बहुपद 4x² - 3x + 7 में x² गुणांक 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लगा देना है। छठवा है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। सातवां है त्रिभुज की एक मध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो 2 इसका हो जाएगा। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसके आंसर देखिए, पहला दिया है 42.64 + 0.36, इसको जोड़ेंगे तो आपका 43 हो जाएगा, ख नंबर से मिला मैच करा देना है। दूसरा है 0.04/10 है, तो 0.004 हो जाएगा, ये 6 नंबर पे जो है। -18/25 है, तो इसका हो जाएगा -0.72। और चौथा 1/4 × 416, तो ये ग नंबर हो जाएगा इसका, 104 बचेगा। और 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, क नंबर पे दिया हुआ है। और आखिरी 0.3 का गुणा 0.8 से करेंगे तो 0.24 आ जाएगा, 3/24 गुणा करके आप कर सकते हैं, तो ये सही जोड़ी के आंसर हो गया। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 में सत्य सत्य लिखना है आपको। इसका पहला प्रश्न है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य है, पहले का सत्य हो जाएगा। दूसरा एक सिक्कों को उछालने पर चित अनेक प्रायिकता 1/2 होती है, तो ये भी सत्य है। तीसरा किसी घटना घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो ये असत्य है, क्योंकि 1 से अधिक नहीं हो सकती। चौथा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, तो सत्य है। पांचवा है वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि वृत्त एक समतल आकृति है। और आखिरी बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो ये आपके जो सत्य सत्य इसके आंसर हो गए। और आखिरी देखिए प्रश्न नंबर 5 में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए, तो L × B × H होता है घनाभ का आयतन, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखना है, तो हीरोन का सूत्र होता है √S × S - A अच्छे से लिखते हैं। हीरोन का जो सूत्र होता है S × S गुणे में रहेगा पहले, फिर S - A, S - B और S - C, ये आपको लिखना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये हीरोन का। तीसरा संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग यदि 180 है, दो कोणों का योग 180 हो, इतना लिखना है। चौथा है बिंदु -3, 5 में कोटि का मान क्या होगा, तो भुज -3 और कोटि 5, पाई का निर्देशांक कोटि कहलाती है, तो 5 हो जाएगा। सर्वांग समता क्या होती है, तो सर्वांग समता होती है जब आकार और कोण की माप समान हो, जब आकार और माप समान हो, किसी की भी हो, कोई भी आकृति हो, उसका आकार और माप समान हो तो सर्वांग सम है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 लिख देना है, ये होता है। ऋजु कोण की माप क्या होती है, 180 अंश, ये लिख देना है, 180 अंश। तो आपका गणित विषय का पेपर था कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं ये 32 में से, कमेंट करके बताएं।